नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। शिमला में साल की पहली बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, सैकड़ों सड़कें बंद हो गई है, जगह जगह पर गाड़ियां फंस गई है। सीएम जयराम ठाकुर का ऊना दौरा भी इसके चलते रद्द हो गया है। शिमला में अब तक 8 इंच से ज्यादा का हिमपात हो चुका है। किन्नौर, कुल्लू, मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। तो साल की पहली बर्फबारी शिमला में हुई है। आपको बता दें कि पहले ही मौसम विभाग ने इस बर्फबारी का अनुमान जता दिया था और इसी के मद्देनजर साल की पहली बर्फबारी शिमला में हुई है, जिसके बाद सैकड़ों सड़कें यहां पर बंद हो चुकी है, जगह जगह पर गाड़ियां फंस गई है। सीएम जयराम ठाकुर का भी ऊना दौरा जो है इसके चलते अब रद्द कर दिया गया है। शिमला में अभी तक की अगर बात की जाए तो 8 इंच से ज्यादा की बर्फबारी अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही किन्नौर, कुल्लू और मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें आपके सामने, ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पर यह बर्फबारी हुई है, लेकिन खास बात यह है कि शिमला में साल की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बाद कहीं ना कहीं हालात भी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों जो सड़कें हैं, सड़क मार्ग जो है वो बंद हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज सीएम का जयराम ठाकुर का ऊना दौरा था, जो बर्फबारी के बाद रद्द कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिमला में आप हैं और साल की पहली बर्फबारी यहां पर हुई है। पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको छोटा शिमला से दिखाना चाहेंगे। ओक ओवर के बाहर के ठीक पास ये इलाका है जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। यहाँ से तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकलकर आ रही हैं। पेड़ किस तरह से लकदक हैं और करीब करीब 1 फीट ये बर्फबारी यहाँ पर होने को है। 9 इंच से ज्यादा अभी तक ये बर्फबारी हुई है और अभी भी ये दौर जो है जारी है। सड़कें पूरी तरह से जाम है, पूरा शहर जो है बंद हो गया है और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर पैदल जो है लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और आप देखिए पेड़ों के ऊपर जो है किस तरह से बर्फ जमी हुई है। इतना बेहंग नजारा है, इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है कि किसी कलाकार ने जो है अपने कागज पर ये तस्वीर उकेरी हो। लेकिन जितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, दुश्वारियां भी जो है यहाँ पर उतनी है। सैकड़ों जगहों पर जो है माफ कीजिएगा, सैकड़ों जो संपर्क मार्ग है वो बंद गए हैं। गाड़ियां जगह जगह फंसी पड़ी हुई है, बसें पड़ी हुई है और कई जगह पर जो है पेड़ गिरने की भी सूचना भी आ रही है। और जितने भी जो लोग दफ्तर गए थे वो अभी जो है अपने घरों की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बर्फबारी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह का पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, उस लिहाज से ये बर्फबारी जो है बिल्कुल सही लग रही है, जिस तरह का अनुमान था। और ये जो है अभी और होने की उम्मीद है। लगातार 3-4 घंटे से ये बर्फबारी जारी है। अगर ये रात तक चलती है या अगले कल सुबह तक ये बर्फबारी होती है तो यहाँ पर जो है 1.5 फीट तक ये बर्फबारी हो सकती है। दुश्वारियों की अगर बात करें, यहाँ पर ये कहा गया था कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद कि प्रशासन का अमला जो है तैनात है, सड़कें खोलने का काम जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का जगह पर ही जो है हमें जेसीबी जो है चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों की काफी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। आमद जो है लगातार बढ़ रही है। कुछ एक पर्यटक जो है रास्ते में फंसे हुए हैं, वो जो है यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल आवाजाही शहर के भीतर पूरी तरह से बंद है। केवल 4x4 गाड़ियां चल रही हैं या फिर वो गाड़ियां चल रही हैं जिनके पहियों पर जो है चेन लगी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम किसानी और बागवानी के लिहाज से देखें तो ये जो नेमत है ये जो है बहुत लाभदायक है।
ये जो कुदरत ने जो ये नेमत बख्शी है, ये जो है किसानों के लिए एक वरदान है। क्योंकि अगर हम सिंह की बात करें, उसके लिए वरदान साबित होगी ये बर्फबारी कहीं ना कहीं किसानों के लिए, क्योंकि साल की पहली बर्फबारी ये है। तस्वीरें वाकई रणवीर बेहद खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्वारियां भी बढ़ गई है। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बर्फबारी का दौर जारी है, हिमाचल में कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फबारी की, जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, किन्नौर और सिरमौर की तस्वीरें हैं, जहां बर्फबारी के बाद नजारा बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। शिमला की अगर बात करें तो जाखू, कुफरी और नारकंडा में ये बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश भी जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू और मनाली में भी बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। इसके साथ ही पर्यटन कारोबारियों के लिए भी बर्फबारी बड़ी सौगात है। वहीं किन्नौर में जमकर बर्फबारी हुई है। सिरमौर की अगर बात करें तो हरिपुर धार के कई इलाकों में अभी तक 3 से 4 इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है। इस साल का पहला जबकि सीजन का ये दूसरा हिमपात है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते अभी तक बंद हो चुके हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। तो खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं, ताजा हिमपात की तस्वीरें हैं। बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर ये बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल के कई जिलों में ये बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई है। ठंड प्रचंड हो गई है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में साल की ये पहली बर्फबारी है, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हैं, कारोबारियों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की दुश्वारियां जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। कई जगह पर गाड़ियां जो है वो थम गई हैं, रफ्तार थम गई है। कई जगह पर पर्यटक फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी बढ़ी हैं। हालांकि लोग खुश हैं, बागवान खुश हैं, यहाँ पर किसान खुश हैं, लेकिन दुश्वारियां बढ़ी हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। आने जाने के लिए लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटक खुश हो गए हैं। ऐसी खूबसूरत तस्वीरों को देखकर पर्यटकों का जो है वो हिमाचल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में लंबे वक्त से लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। साल की पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जिसके बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। और अब बात सियासत की करते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी लगातार जारी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने यहां पर पैदल मार्च निकाला है। पूर्व सीएम हुड्डा की अगुवाई में यहां पर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया है। राज्यपाल से मिलने की नहीं मिली इजाजत, राजभवन पर ज्ञापन देकर वापस लौटे कांग्रेसी नेता। ज्ञापन के जरिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर की गई है। सरकार के खिलाफ लाना चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और इसी को लेकर यह मार्च निकाला गया था। सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। पूर्व सीएम है और इन्होंने जमकर यहां पर सरकार पर निशाना भी साधा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के मसले पर जो है राजनीति भी अपने चरम पर है, और आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर पैदल मार्च निकाला है। पूर्व सीएम हुड्डा की अगुवाई में राजभवन तक ये प्रदर्शन किया गया, पैदल मार्च निकाला गया। हालांकि राज्यपाल से मिलने की इजाजत नहीं मिली है। राजभवन पर ज्ञापन देकर वापस लौट गए कांग्रेसी नेता, लेकिन इस दौरान जमकर सरकार पर निशाने भी साधे गए। ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि राज्यपाल मौजूद नहीं है, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहाँ चले गए हमारे को पता नहीं। तो क्या अगला कदम आपका रहेगा? क्या खड़े हैं हम अपनी आवाज आपके माध्यम द्वारा पहुंचाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। लोगों के जो आज किसान बर्बादी के कगार पे है, यहाँ से आगे जाने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे? नहीं आगे का मैं तो कानून मानने वाले आदमी है, ये हटा हम तो इंतजार में है कि हम तो यहीं खड़े हैं, आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। जो लोग आज परेशानी है, जो किसान बर्बादी के कगार पे है।
तो विपक्ष हमलावर जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान अब सामने आया है। किसानों को नहीं करना चाहिए 6 फरवरी को चक्का जाम। दुनिया के बड़े मसले पर भी बातचीत के जरिए कई हल हुए हैं। पीएम ने भी कहा था कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। किसानों का मंच बनता जा रहा है राजनीतिक मंच। जिस तरीके से लगातार किसानों के मसले पर राजनीति हो रही है, उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया है। अनिल विज ने यह कहा है कि किसानों को नहीं करना चाहिए चक्का जाम। 6 फरवरी के दिन चक्के जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद अनिल विज ने कहा है कि ऐसा करना गलत होगा। दुनिया के बड़े बड़े मसले भी बातचीत के जरिए हल हुए हैं, तो ये मसला भी बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। पीएम ने भी कहा था कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, ऐसे में इस तरह का चक्का जाम सही नहीं है। और इसके साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि अब किसानों का ये आंदोलन राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। इधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे हैं। जेपी दलाल ने यह कहा है कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस किसानों के नहीं बल्कि कुर्सी की लड़ाई यहां पर लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी किसानों से बातचीत के लिए हर वक्त तैयार है और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एक बैठक हुई है, मंथन किया गया है। कमेटी ने कई किसान संगठनों से भी चर्चा की है। आंदोलनकारी किसान संगठनों से भी यह अपील की गई है कि कमेटी के सामने आकर अपना पक्ष रखें, ऐसी अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट तक सभी की बात पहुंचाई जाएगी, कहना है कमेटी के सदस्यों का। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। आंदोलनकारी संगठन पेश होने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। तो कमेटी का मंथन लगातार जारी है, आंदोलन पर यह मंथन जारी है। आंदोलनकारी किसान संगठनों से भी यह अपील की गई है कि कमेटी के सामने आकर वो अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट तक सभी की बात पहुंचाई जाएगी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे, लेकिन आंदोलनकारी संगठन पेश होने से इनकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की आज पूसा इंटरनेशनल में मीटिंग चल रही थी। गुलाटी साहब से बात करना चाहेंगे। सर, कैसी मीटिंग रही, क्या बातचीत हुई? सर, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम लोगों से आज बातचीत की है। हाँ, अभी बहुत अच्छी बातचीत हो गई है किसानों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, और जो दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बात की है। तकरीबन 2 दिन में 32 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात हुई है। 11 स्टेट से लोग आए हैं। सर, अच्छी बातचीत बता रहे हैं। सर, वो तमाम लोग जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, उन किसानों की भी आप राय लेंगे? क्या वो यहाँ पर आएंगे? क्योंकि वो तमाम लोग, उनको इनविटेशन कई बार भेजे हैं, अभी वो नहीं आए हैं। अभी देखते हैं आगे, अभी समय है हमारे पास। सर, दोबारा बैठक कब होगी? क्योंकि आप लोग रिपोर्ट कब तैयार हो रही? सर, रिपोर्ट आपको जो हमें समय दिया गया है 2 महीने का, उसके अंदर अंदर हम रिपोर्ट तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, जो प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं किसानों की, क्या जान सकते हैं कि क्या वो इस बिल के पक्ष में है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसमें बताएंगे। डिफरेंट व्यूज हैं फार्मर्स के। पर क्या लगता है सर कि ये मुद्दा जो देशव्यापी, मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी चर्चित हो रहा है, क्या इसका हल निकलेगा? सर, हल तो हर चीज का निकलेगा, समझे? पर सर, जब देश की सबसे समस्या है तो हल तो निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो समय बताएगा। सर, देश की सबसे बड़ी अदालत पर सबको भरोसा है, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी जब निष्पक्ष होकर अब ये बैठकें कर रही हैं, तो उम्मीद भी सर काफी है आप लोगों से। देखिए, जो हमें कहा गया है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और एक निष्पक्ष रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी देंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अशोक गुलाटी साहब। साफ तौर पर कमेटी मेंबर्स ने कहा कि निष्पक्ष रूप से कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। करण प्रसाद नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा
लोगों को आंदोलन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। सिमरजीत बैस ने कहा है कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। इसके लिए पंजाब के सभी विधायकों और सांसदों को एक साथ आकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। शांति साडी जित हैगी है। मार लैन साडे वट्टे, मार लैन डंडे साडे, तंबू पाड़ देन, पट्टे मारने, तंबू पाड़ने, डांगा मारनिया, नैट बंद करना, ये साडे अंदोलन की खुराक है। राजनीति के लोगों को की सुनेहा इकट्ठे होके आ जान। मैं जिहड़ा कल कह गया 115 MLA ते सारे MP बीजेपी नूं छड्ड के आओ चलीए। पिछोकड़ दे विच किसे ने की कीता इहनूं भुल जाओ। मैं भी नाल कह के आया ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਓ ਨਾਲ। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। टीकाकरण अभियान के तहत दूसरे चरण की शुरुआत अब हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब पुलिस कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। हरियाणा के DGP मनोज यादव ने भी वैक्सीन का टीका लगाया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के भी कई अधिकारियों ने टीका लिया है। 7 फरवरी तक पुलिस कर्मियों का टीकाकरण होगा। पहले चरण में 1,25,000 कोविड वैक्सीन लगाई गई थी और अब दूसरे चरण में 1,10,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का पंजीकरण हो चुका है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देर रात ड्यूटी के वक्त तैनात ASI की गोली लगने से वहां पर मौत हो गई। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। ASI मनजीत सिंह की मौत कैसे हुई, गोली खुद चलाई या फिर किसी और ने चलाई, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। वहीं परिजनों के मुताबिक ये सुसाइड नहीं है बल्कि कोई और ही मामला है। इसकी उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੀ ਸੁਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਐਕਸ-ਰੇ 6 ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ASI ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ पंप ਤੇ ਕੀ और खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के पृथला गांव में रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दीवार तोड़ते हुए एक जलघर में जा घुसी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में 2 यात्री सवार थे और ड्राइवर और कंडक्टर भी यहां पर बाल बाल बच गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह हरियाणा रोडवेज की बस सनियाना से टोहाना की तरफ जा रही थी और गांव पृथला में अचानक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर जलघर में जा घुसी। में सरकारी बस थी वही का और सीधी जलघर में बढ़ गई। बाकी नुकसान तो कोई होया नहीं है। ठीक है, सवारी जड़ करके कम थी, मौसम खराब है, सवारी कम थी, इस करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।